और अब रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम कहने के बाद से ही इमरती देवी कमलनाथ पर हमलावर हैं। एक बार फिर इमरती देवी ने कमलनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें चुनाव प्रचार के लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। डबरा में बीजेपी के युवा सम्मेलन में प्रचार के दौरान इमरती देवी ने जनता से चुनाव में जिताकर अपनी लाज बचाने की दुहाई दी और कमलनाथ पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है कि देखो क्या आइटम जा रहा है। ऐसे ही लुच्चे लफंगे अब कमलनाथ भी बन गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डबरा में ही चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से ही इमरती देवी कमलनाथ पर लगातार निशाना साध रही हैं। वहीं इमरती देवी ने अपने उस बयान पर भी सफाई दी है जिसमें वो पार्टी के लिए भाड़ में जाए जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थीं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये शब्द कांग्रेस पार्टी के नारे लगने के बाद दिया था, न कि अपनी पार्टी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखना यह है कि अब चुनाव प्रचार में नेताओं की भाषा की मर्यादा आखिर और कहां तक गिरती है और जनता इन बयानों को और नेताओं के इस रुख को कैसे देखती है। आमतौर पर आपने दशानन रूपी रावण को जलते हुए देखा होगा, लेकिन चुनावी साल में पड़ रहे दशहरे पर इस बार कांग्रेस 25 सिर वाले रावण को जलाएगी और जनता में एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहा उपचुनाव दिनों दिन रोचक होता जा रहा है। इस उपचुनाव में दशहरे से पहले 25 नन की एंट्री हो गई है। कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी की सरकार बनवाने वाले 25 विधायकों को इसमें टारगेट किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने 25 नन रावण का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि इस दशहरे पर लोकतंत्र से विश्वासघात कर सत्ता हरण करने वाले प्रतीकात्मक 25 नन रावण का दहन होगा। देश के इतिहास में हमेशा 10 सिरों वाले रावण का दहन दशहरे पर किया जाता है और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन कलयुग में सत्ता का हरण करने के बाद रावण भी 10 सिरों से 25 सिरों तक पहुंच गया है, जिसका दहन विजयादशमी पर किया जाएगा, क्योंकि इन 25 रावणों ने लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत चरितार्थ कर रही है। कौन रावण है और कौन राम है, ये 10 तारीख को पता लग जाएगा। तो 10 नवंबर को ही पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस इस त्योहार के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश जरूर कर रही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में शिकायतों के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग में शिकायत कांग्रेस ने दर्ज कराई है। इसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। बीजेपी और कांग्रेस में लीगल सेल लगातार चुनाव आयोग में शिकायत करने का काम कर रही है। लीगल सेल हर उस विधानसभा में सक्रिय है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये शिकायत स्थानीय प्रत्याशी के साथ दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के खिलाफ की जा रही है। लीगल सेल विरोधी दलों पर नज़र बनाए हुए है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक सबसे ज़्यादा शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करा चुका है। बीजेपी ने अब तक 140 शिकायत की, इनमें से 40 शिकायत भोपाल में चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई। कांग्रेस ने अभी तक 200 शिकायतें की, इनमें से सबसे ज़्यादा शिकायत भोपाल में चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई। चुनाव आयोग सभी दलों की शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इनके खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अलावा भी बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और उनके मौजूदा प्रत्याशियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। चुनाव आयोग में लगातार शिकायतों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। इन शिकायतों पर चुनाव आयोग जांच के बाद आगे की कार्रवाई कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि चुनाव ड्यूटी में जो अधिकारी लगे हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं है और वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज चुनाव आयोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और कहा है कि उम्मीदवारों को डेट विड्रॉल के बाद मिलने वाली लिस्ट मिल जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली है। और कोविड को ध्यान में रखते हुए 80 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को और साथ ही दिव्यांग या सस्पेक्टेड कोविड को प्रभावित इलाकों में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को अभी तक सूची नहीं मिली है
इसके अलावा पोस्टल बैलेट डलवाना शुरू भी हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी के इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अधिकारियों पर हमें भरोसा नहीं है, वो बेईमान हो सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि जन अभियान परिषद के लोगों को भी बहाल कर दिया गया है, वे प्रचार कर रहे हैं और ऐसे इलाकों में सेंटर फोर्स का तैनात करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही संवेदनशील बूथों पर भी सुरक्षा और बढ़ाई जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के बयान की भी कॉपी की और साथ ही कहा कि बीजेपी बताए कि असली उद्योगपति कौन है। कोरोना संकट के बीच शहर की आबो हवा और ज्यादा जहरीली हो रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड का क्वालिटी इंडेक्स को जो मॉनिटर है वो बतला रहा है कि आगे किस प्रकार से शहर की आबो हवा है, जो पीएम लेवल है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जो स्टैंडर्ड कहता है कि PM 10 का लेवल करीब 100 होना चाहिए, वो 178 दर्ज किया जा रहा है, जबकि जो PM 2.5 का लेवल है जो 60 स्टैंडर्ड बताया जाता है वो 69 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य जो पैरामीटर्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है दर्शा रहे हैं। तो बेशक कोरोना संकट काल में एक और जहां कहीं ना कहीं मास्क पहनकर ही लोगों ने दूरियां बनाई थी और संक्रमण से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच एक अपने फेस पे कहीं ना कहीं रखा था, इस लिहाज से अब ठंड जब बढ़ रही है तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्शाते हुए आंकड़े वो बतला रहे हैं कि फिलहाल मास्क को हटाना कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिक्कतदायी हो सकता है। तो फिलहाल जिस प्रकार से ठंड और अधिक बढ़ेगी तो एयर क्वालिटी का लेवल और कहीं ना कहीं ज़्यादा घटेगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो पैमाना है वो इस ओर कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है। कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा रामलीला के आयोजनों पर रोक लगाए जाने के फैसले के बाद इतिहास में पहली बार रामलीला के मंच सूने पड़े हुए हैं। वहीं रोक लगा देने के बाद रामलीला की परंपरा को कायम रखने के लिए डिंडोरी में रामलीला के किरदारों ने एक अलग मिसाल पेश की है। दरअसल रामलीला का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने सालों पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए बंद कमरे में रामलीला का रिहर्सल करने का फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं कौमी एकता के लिए मशहूर गोरखपुर कस्बे के रामलीला समिति की, जहाँ हिंदू के साथ मुस्लिम भाई भी रामलीला का किरदार निभाते हैं। आपको बता दें कि रामलीला के अहम किरदार जैसे भगवान परशुराम, कुंभकर्ण, बाली, अंगद, शूर्पणखा, वशिष्ठ मुनि जैसे अहम किरदार मुस्लिम भाई सालों से बखूबी निभाते आ रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार रामलीला का आयोजन नहीं किया जा सका, लिहाजा परंपरा को कायम रखने के लिए रामलीला के किरदार बंद कमरे में रिहर्सल कर परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। रामलीला का आयोजन नहीं होने से कलाकार बेहद दुखित हैं, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना से जंग पर विजय प्राप्त होगी और फिर वे भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन कर सकेंगे। वहीं गोरखपुर के इस बेहद पुराने रामलीला का मंचन न होने से गांव के लोग भी काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। रामलीला के किरदारों की अदाकारी से अपने जीवन में प्रेरणा लेते ये कलाकार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल हैं और इन कलाकारों ने देशवासियों से इस संकट की घड़ी में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है और मंदसौर के माता नालचा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा यहां पर उमड़ रही है। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश वर्जित रखा गया है। हर साल यहाँ पर नवरात्रि को बड़े आयोजन होते हैं। नवरात्रि में माता के अलग अलग तरह से श्रृंगार होते हैं और ऐसी मान्यता है कि माता नालचा के इस मंदिर की स्थापना अयोध्या के राजा दशरथ ने की थी और उन्हीं के नाम पर मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर रखा गया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद माता नालचा पूरी करती है। आप देख सकते हैं कि माता नालचा का मंदिर जो है पूरी तरह से सजाया गया है। माता नालचा का आकर्षक श्रृंगार किया गया है, उनको गहने पहनाए गए हैं और जो भी दर्शन की व्यवस्था है वो दूर से ही की जा रही है। गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश वर्जित रखा गया है और नवरात्रि में जो यहाँ पर आयोजन होते हैं 9 दिन तक लगातार माँ की आराधना होती है और 10वें दिन जो है यहाँ पर इस नवरात्रि का समापन होता है। उस समापन में यहाँ पर एक चूल का आयोजन होता है जिसमें खोलते अंगारों पर श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करके अंगारों पर चल के निकलते हैं। लेकिन इस बार कोई भी इस तरह का आयोजन और भंडारे नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार कोविड के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, उसकी गाइडलाइन जारी की है। इस बार ऐसे कार्यक्रम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर श्रद्धा है वो बनी हुई है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नंगे पैर आ रहा है और कोई लौट करके यहाँ आ रहा है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। आज अष्टमी है, इसलिए यहाँ पर दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार दर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।
राजधानी रायपुर के देवी मंदिरों में आज खास तौर पे भीड़ उमड़ी है, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और इसके साथ ही कई जगह नवमी की भी पूजा की जा रही है। और राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में स्थित महाकाली का ये मंदिर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि माता का विशेष श्रृंगार किया गया है और हवन जगह जगह पर किए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो व्रत होता है वो हवन के साथ ही जो है खत्म होता है। कभी ये जो आकाशवाणी चौक के जो महाकाली मंदिर है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हवन में शामिल होते थे, लेकिन कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के चलते जो मंदिर प्रबंधन के जो लोग हैं वही हवन कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। जो भी सुहाग वगैरह जो चढ़ाया जा रहा है वो सब बाहर ही एक टब रख दिया गया है जिसमें चढ़ाया जा रहा है। और भक्तों को जो है प्रसाद भी खासतौर पे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण का समय है और ऐसे में सभी को सावधानी बरतना है। ये ज़रूर है कि चूँकि अष्टमी है इसलिए बड़ी संख्या में भक्त जो है वो माता के दर्शन के लिए उमड़े हैं। न केवल आकाशवाणी चौक में स्थित इस महाकाली का मंदिर, बल्कि शहर में और भी कई देवी मंदिर हैं जहाँ पर इसी तरह की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। और हर बार नवरात्रि का जो पर्व होता है वो उत्सव की तरह होता है और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ज़्यादातर देवी मंदिरों में रौनक नज़र आती है, लेकिन कोरोना के चलते ये ज़रूर है कि लोगों को संयम बरतने कहा गया था और लोगों ने संयम बरता भी है। लेकिन अष्टमी के दिन खास तौर पे ये भीड़ नज़र आ रही है और माता के दरबार में भक्तों का रेला लगा हुआ है। लेकिन सबके बीच में ये ज़रूर है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड संक्रमण का समय चल रहा है, ऐसे में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि की आज अष्टमी पूजा हो रही है। आज जितने भी बस्तर के देवी मंदिर हैं वहाँ पर हवन पूजन का काम हो रहा है। और बता दें कि चूंकि कोरोना का काल है इसी वजह से भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है। शहर जगदलपुर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर छिंदा वाली महाकाली का विशाल मंदिर है, वहाँ पर हवन पूजन चल रहा है और देर शाम तक ये हवन पूजन चलेगा। जैसा कि वहाँ पर जो आसपास भक्त खड़े हुए हैं उन्हें एक बर्तन दिया गया जिसमें वो अपनी आहुति डाल सकते हैं और बाद में हवन में उस आहुति को डाला जाएगा। कमोबेश यही स्थिति देवी मंदिरों में है जहाँ पर भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो हवन में आहुति डाली जाती है वो उन्हें अलग से ले ली जा रही है और उसे हवन में समर्पित किया जा रहा है। हालांकि अष्टमी और नवमी को लेकर के कुछ अपभ्रंश की स्थिति भी थी देवी मंदिरों में और लोगों के मनों में भी ये बात थी कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है। ऐसे में कल चूँकि दशहरा होने की बात हो रही है, लेकिन अगर धर्म पुरोहितों की बात करें तो उनके मुताबिक है कि आज उदया तिथि है और उदया तिथि के लिहाज से आज अष्टमी है और महाअष्टमी का पूजन आज देवी मंदिरों में किया जा रहा है। कल नवमी है और इसके बाद सोमवार को दशहरा होगा, यानी तिथि को लेकर के जो अपभ्रंश की स्थिति थी उसे बहुत साफ किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज महाअष्टमी का पूजन देवी मंदिरों में हो रहा है। कल नवमी की पूजा होगी, कन्या भोज कराया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ देवी मंदिरों में ही कन्या भोज होगा, बाकी जगहों पर लोग प्रसाद वितरण जो है वो करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और परसों विजयादशमी होगा। चूँकि बस्तर का इतिहास है कि यहाँ पर रावण का दहन नहीं होता है, पूरे 9 दिनों तक देवी की आस्था की ही आराधना होती है और यही वजह है कि यहाँ पर विजयादशमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। और दूसरी अगर बात करें, चूँकि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा विख्यात है देश दुनिया में, तो जो बस्तर दशहरे की रस्म है वो विजयादशमी के दिन पूरी होंगी। इसमें अगर ख़ास तौर पर बात करें, आज अष्टमी के दिन निशा यात्रा की पूजा होगी। इसके अलावा कल बाहर रहनी और भीतर रहनी का कार्यक्रम होगा। इस तरह से जो पूरे कार्यक्रम है वो विजयादशमी तक चलते रहेंगे। आज महाअष्टमी के दिन देवी मंदिरों में भीड़ तो ज़रूर है, लोग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन चूंकि मंदिर के मुख्य द्वार बंद हैं और यही वजह है कि लोग मुख्य द्वार की बजाय बाहर से ही दर्शन करके माता से प्रार्थना करके लौट रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि मुंगेली जिले में भी पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर में माता से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं लोरमी इलाके के झाफल के एक देवी मंदिर में, जहां लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और लोग भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और माता से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। मैं बता दूं कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी में माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माता महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन। साथ ही महाअष्टमी का हवन पूजन किया जाता है। मैं बता दूं कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए कई आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। जो भंडारे के आयोजन होते हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। जो कन्या भोज के आयोजन है वो मंदिरों में किए जा रहे हैं। हवन इत्यादि के आयोजन किए जा रहे हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगने के साथ साथ लोग कोरोना वायरस से जल्द मुक्ति मिलने की भी मनोकामना माता रानी से कर रहे हैं।